माय डियर जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी मूवी होने वाली है, तो आराम से फैमिली के साथ बैठकर मज़ा लीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मूवी की शुरुआत सुब्रमण्यम नाम के एक बंदे से होती है दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था, वरना कहता है कि नल्ला की नल्ला बैठा रहूँगा अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। तो इसी दावे पर रिश्तेदारों ने उसकी शादी रानी नाम की लड़की से करवा दी थी, इस उम्मीद से कि अगर शादी के बाद सुब्रमण्यम की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लड़की के भाग खुल जाएंगे। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत तो देखो, उसकी पत्नी को गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, यानी कि रानी को। सुब्रमण्यम अभी तक अपने पैर घिस रहा था दोस्तों, पता नहीं उसकी किस्मत कब खुलेगी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सुब्रमण्यम को लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें एक सरकारी स्कूल में एज ए टीचर गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बस एक इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद नौकरी पक्की हो जाएगी, ये लिखा होता। जिससे किस्मत ही उल्टी कलम से लिखी हो, जैसे कि इंसान क्या ही कर सकता है। पता है जिस ट्रेन से सुब्रमण्यम इंटरव्यू के लिए जा रहा था, वो ट्रेन सीधा ट्रक से उतरकर कोर्ट में घुस जाती है, जिससे वो इंटरव्यू दे नहीं पाया था। उसके बाद कोर्ट ने सभी टीचर्स की सरकारी नौकरी पर रोक लगा दी थी। आज उस चीज़ को 25 साल हो चुके थे दोस्तों, अभी तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया था कि जो कि नौकरी सुब्रमण्यम को 25 साल पहले लगी थी वो उसको मिलेगी या नहीं। उसी के इंतज़ार में सुब्रमण्यम पूरी तरह से दोस्तों घर पर बैठ गया था। बेचारी रानी ही नौकरी करके घर चला रही थी। सुब्रमण्यम का दोस्तों एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है अर्जुन। अरे वो ये तो अपने बाप से 10 कदम आगे है। सुब्रमण्यम तो गवर्नमेंट जॉब के सपने देख रहा था, लेकिन अर्जुन का तो अलग ही दावा है दोस्तों कि ये तो अपने बाप को बाप नहीं मानता। उसका मानना है कि सुब्रमण्यम मेरे असली पिता है ही नहीं, बल्कि मेरे असली पिता अल्लू अरविंद है। जी हाँ दोस्तों, साउथ मूवी के स्टार अल्लू अर्जुन के पिता सुब्रमण्यम का बेटा कहता है कि तुम्हें पता नहीं, मेरे पापा अल्लू अरविंद है और उन्होंने मुझे तुम्हें सौंप दिया है ताकि तुम मुझे पाल पोस कर बड़ा करो, और जब मैं देखो अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। लगता है दोस्तों इस अर्जुन ने नशे की सारी हदें पार कर रखी है। इसके सामने सारी चीज़ें छोटी हैं, नशे वाली अलग ही नशे में चल रहा था। रियल जिंदगी में अगले सीन में सुब्रमण्यम जब घर पर होता है तो बैंक से उसको एक लेटर आता है, क्योंकि सुब्रमण्यम ने बैंक में भी नौकरी के लिए अप्लाई किया था। लेटर पाकर वो बड़ा खुश होता है कि चलो कहीं तो काम बन रहा है, बैंक में गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लेटर पढ़ता है दोस्तों, उसकी इज्जत का फालूदा हो जाता है, क्योंकि जो नौकरी उसको मिली होती है ना, वो कोई सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एटीएम के बाहर वॉचमैन की नौकरी होती है, जिसको 15,000 महीने मिलेंगे। तो रानी कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये जॉब तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए, कम से कम महीने में 15,000 तो आएंगे। नल्ले बैठे रहने से तो बहुत बढ़िया है कि कुछ तो पैसा घर में आएगा, और अगर तुम्हें ये नौकरी करने से मना किया तो आज से तुम्हारे सारे खर्चे बंद। जो पैसे मैं तुम्हें देती थी सिगरेट वगैरह फूकने के लिए, वो सब बंद हो जाएगा। बेचारा सुब्रमण्यम दोस्तों परेशान हो जाता है कि क्या करो, क्योंकि दोस्तों उसकी सिगरेट तो पहली ही पत्नी ला के देती थी। उसके अब वो पत्नी रानी कहती है कि अगर नहीं करी तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन दोस्तों फिर उसे याद आता है कि मेरा ईगो बीच में आ रहा है। पड़ोसियों को पता चला कि मैं वॉचमैन की नौकरी कर रहा हूँ तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, सिगरेट को मैं डाइवोर्स दे सकता, लेकिन इज्जत को नहीं। अगले सीन में दोस्तों सुब्रमण्यम को एक आदमी का फ़ोन आता है जिसके 3,000 उसने उधार लिए थे। सुब्रमण्यम डब्बों में ढूंढने लग जाता है किचन में, और कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेगा। और वे वहाँ पर ढूंढते ढूंढते उसका बेटा भी उसको देख लेता है, और वो मसालों के डब्बे में पैसे मिल भी जाते हैं। और वो कहता है कि पापा आप कर क्या रहे हो। अरे इसी में बेचारे को उसको 1,000 रुपये देने पड़ते हैं, और वो कहता है कि अगर नहीं दिए तो मम्मी को बता दूंगा, और कुछ ही कि आपने उनके पैसे चुराए हैं। सुब्रमण्यम को दोस्तों अपने ऐसे बेटे को 1,000 रुपये देने ही पड़ते हैं। और फिर अर्जुन तो पैसे लेकर मस्त बाजार में घूमने लग जाता है। तभी उसे कंचना नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसको देखते उसके दिल में बिजली की तार जाती है। वो कंचना को देखने के साथ ही अल्लू अर्जुन की मूवी के हर सीन को याद करता है, जैसे कि अब मैं भी ऐसा करने वाला हूँ। तभी कंचना का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है, और घर में पहुँचकर उसे पता चलता है कि अरे ये तो उसके अंकल भास्कर का घर है, जो कि बैंक में काम करते हैं। वो घर के अंदर आकर भास्कर से कहता है कि अंकल वो मैं ज़रा ना यहीं से गुजर रहा था तो सोचा एक बार आपसे मिल लूँ, मैंने सुना है आपके घर में कोई रिश्तेदार आया। तो भास्कर कहता है कि अरे वो कोई रिश्तेदार नहीं है बल्कि मेरी बेटी है, जिसके साथ तुम बचपन में खेला करते थे। अरे तुम अपनी छोटी बहन की तरह उसका ख्याल रखते थे, भूल गए क्या। दोस्तों ये सुनकर अर्जुन परेशान हो जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो कंचना वो वाली बात है जिससे मैं बहन मानता था, अब क्या करूँ। हाँ लेकिन बहन मानने से वो बहन थोड़ी हो जाएगी। हम सब ऐसे ही भी कहते हैं ना कि भारत हमारा देश है और हर भारतवासी हमारा भाई बहन है, तो क्या सच थोड़ी है ना, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हाँ लेकिन शादी तो मैं कंचना से ही करूँगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें वो अपने
मन में बोलता है। अब अर्जुन सुब्रमण्यम को भी बुला लेता है ताकि वहीं पर रिश्ते की बात फाइनल हो जाए। वो सोच रहा होता है कि आजकल लड़कियों को मॉडर्न लड़के पसंद आते हैं, तो दिल की बात बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं। इसलिए वो बिना डरे डायरेक्ट पूरे परिवार के सामने भास्कर से कह देता है कि अंकल, मैं आपकी बेटी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ, क्या आपके लिए इसके लिए राजी हैं? ये सुनकर तो कंचना कहती है, देखो अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मैं जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। पहले हम दोनों रिलेशनशिप में आएंगे, उसके बाद अगर मुझे तुम पर भरोसा हो गया तो मैं शादी के लिए हाँ करूँगी, वरना नहीं। बेचारा सुब्रमण्यम हैरान है कि यार ज़माना कितना आगे निकल गया। हमारे टाइम पर लड़कियां शादी का नाम सुनकर शर्माती थी, पर अब इन्हें रिलेशनशिप में रहना है। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या। बताओ कि जैसे कि मानो रिश्ते इसके लिए गोल गप्पे खाने जैसे हो गए। अरे वो अर्जुन इससे कहता है कि देखो बेटा, मुझे लगता है मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है और मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे ताकि मैं भी तुम्हारे ज़माने के लोगों से ज़्यादा फास्ट बन जाऊँ। अर्जुन कहता है कि अरे पापा, बुढ़ापे में जवानी के सपने छोड़ दो, यहाँ अभी मेरी सेटिंग करवाओ, वरना वो याद है ना 4000 वाली बात, मम्मी को बता दूंगा। अगले सीन में दोस्तों रानी की माँ टीवी पर आवाज़ शो वाला प्रोग्राम देख रही थी। उस प्रोग्राम जैसे ही उनकी फेवरेट कंटेस्ट अवार्ड जीती है ना, खुशी के मारे उनका हार्ट अटैक आ जाता है दोस्तों, और उससे हंसते हंसते भगवान को प्यारी हो जाती है। यार इस मूवी का डायरेक्टर भी ना बिल्कुल डार्क कॉमेडी वाली डाली हुई है इसमें। अब ये सुनकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। घर में दोस्तों अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए 10,000 की जरूरत थी। इसलिए रानी ने जिसमें मसाले के डब्बों में पैसे छुपा के रखे थे उन्हें निकाल दिए, लेकिन उसमें 4000 कम होते हैं। बस उसे में समझ आ जाता है कि सब कुछ मंडेप ने ही किया है, पैसे चुराए हो। इसलिए वो सभी मेहमानों के सामने दोस्तों उसके खुद की कहती है कि शादी को 25 साल हो गए, लेकिन फूटी कोड़ी जमा कमा कर नहीं देते मुझे, और आए दिन मेरे पैसे भी चोरी कर लेते हो और वो भी खर्चा करके दिए तुमने। दोस्तों उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर मेहमान तो डर कर वहाँ से भाग ही निकलते हैं कि कहीं रानी का कहर उन पर न टूट पड़े। रानी गुस्से में दोस्तों अपना सामान पैक करके चली जाती है। सभी को लग रहा होता है कि रानी घर छोड़कर जा रही है, लेकिन तब रानी अर्जुन से कहती है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं बस 1 महीने के लिए मंदिर यात्रा पर जा रही हूँ, ताकि बस वहाँ पर जाकर माँ की अस्थियों को भा पाऊँ, क्योंकि यही उनका सपना था। 1 महीने के बाद जब मैं वापस आऊँगी तब तक अपना ख्याल रखना। इतना कहकर दोस्तों वो चली जाती है, लेकिन पलटकर वह सुब्रमण्यम को देखती तक नहीं है। इसलिए बेचारा रात को भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि भगवान मेरी किस्मत के ताले खोल दो ना, पता नहीं क्या कब खोलोगे, अपनी चाबी कहाँ रखी हुई है, कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता। तब भगवान उसकी सुन लेते हैं दोस्तों, और जब अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसे मैसेज आता है कि किसी ने गलती से उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल दिए। और ये सुनकर सुब्रमण्यम अचानक से हैरान हो जाता है कि अरे वाह क्या बात है, हमारी तो लॉटरी लग गई। मजाक किया है क्या? कुछ देर के बाद सुब्रमण्यम का पड़ोसी कैलाश आकर उनसे कहता है कि तुम्हें पता चला है कल बैंक वालों ने गलती से ना कई सारे लोगों के अकाउंट में ना किसी के 10 करोड़ डाल दिए, किसी के में 1 करोड़ डाल दिए। अभी सभी से बैंक वाले कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर सुब्रमण्यम घबरा जाता है कि यार अभी तो खुशी आई थी, ऐसे कैसे चली जा रही है। ये लगता है भगवान को भी मेरी खुशी देखी नहीं चाहती। तो वो कैलाश तो कहता है कि अगर कोई पैसे लेन देने से मना करे तो वो फिर क्या होगा। कैलाश कहता है कि होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस पुलिस वालों के थोड़े डंडे पड़ेंगे और अपने आप पैसा वापस आ जाएगा। इतना कहकर दोस्तों वो चला जाता है। तभी घर में गोविंद नाम का आदमी आता है जिससे सुब्रमण्यम ने कुछ पैसे उधार ले रखे थे। वो कहता है कि देख भाई, तेरी पत्नी रानी मेरे पास आई थी, उसने कहा था कि अब से तुझे 1 भी रुपया नहीं देगी, और फिर जो पैसे तूने मुझसे लिए उसका इंटरेस्ट कौन देगा। बड़ी बेइज्जती करके गई है वो मेरी, लेकिन मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ला फटाफट मेरे पैसे मुझे दे दे, जो कि करीब 1 लाख रुपये हो चुके हैं। हाँ 1 लाख ही है, मुझे याद है। अब अगर नहीं देगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों पड़ोसी के सामने खुद का बेइज्जती होते देखकर सुब्रमण्यम को बड़ा गुस्सा आता है। जिसके अकाउंट में पैसे से तो आए थे, लेकिन वो जोश में उन्हीं 10 लाख में से 1 लाख गोविंद को दे देता है, जो देखकर वो भी हैरान है कि फटीचर के पास 1 लाख कहाँ से आ गए। गोविंद के जाने के बाद अर्जुन सुब्रमण्यम के से कहता है कि अरे आपने गुस्से में आकर पैसे तो दे दिए, अब बैंक वाले जब पैसे वापस मांगेंगे तो 1 लाख कहाँ से आएंगे। देखिए मेरे पास एक मस्त प्लान है, हम बैंक वालों से कहेंगे कि बैंक वालों ने हमें नहीं पता था कि वो पैसे आपके हैं, इसलिए हमने उसको खर्च कर दिया, बस 1-2 महीने में लौटा देंगे। अब इससे हो सकता है कि हम पुलिस के डंडे से बच जाए। सुब्रमण्यम भी दोस्तों मान जाता है। अब तो वो दोनों बैंक जाते हैं। वहाँ आते ही बैंक वालों की बातें सुने बगैर अपनी कहानी बताते हैं कि देखिए गलती से पैसे खर्च हो गए, थोड़ा टाइम दे दो, हम लौटा देंगे। बैंक वाले कहते हैं कि क्या लौटा दोगे, ये पैसे तो आपके ही हैं। ये सुनकर तो सुब्रमण्यम और अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, लगता है कि बैंक वाले भूल गए कि गलती से उन्होंने हमारे में अकाउंट में पैसे जमा भेज दिए थे। अब तो बस जल्दी हमें पूरे पैसे खर्च कर देने चाहिए, ताकि जब महीनों के बाद बैंक वालों को पता भी लगे ना तो उन्होंने हमारे अकाउंट में भी पैसे भिजवा दिए थे, तो हम कह देंगे पहले आना चाहिए था, पर हमने तो सारे पैसे खत्म
ख़त्म कर दिया। अब दोनों जैसे ही वो दोस्तों घर आते हैं, घर के बाहर उन्हें कई लोगों की लाइन दिखाई देती है जिन्होंने सुब्रमण्यम को पैसे दिए थे। सभी को लगा रहा होता है लाइन में कि सुब्रमण्यम के पास बहुत सारे पैसे आ गए और अब तो हमारे पैसे लौटा देगा। यही उम्मीद से होती है कि सुब्रमण्यम उन्हें 10 लाख में से जितने लोगों से उसने पैसे लिए थे सभी को चुका देता है। साथ ही साथ घर में नया टीवी, फ्रिज, AC सब कुछ खरीद देता है ताकि जल्दी से जल्दी पैसे खत्म हो जाए। फिर बैंक वालों को जवाब देने के लिए कुछ तो रहेगा। तो दोस्तों वही ना, कंचना को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए 5 लाख का एक सेट खरीद लेता है ताकि उससे वो कंचना को खुश कर पाए। लेकिन दोस्तों क्योंकि असली मज़ा तो अब आएगा, तब इन्हें पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ से कैसे गए। अंत तक देखना, मज़ा आएगा आपको। अब दूसरी ओर बैंक का एक स्टाफ मैनेजर कहता है कि हमने 100 अकाउंट में 10-10 लाख गलती से डाल दिए थे, 999 अकाउंट वालों ने तो वापस दे दिए, लेकिन एक अकाउंट अभी भी है जिससे पैसे वापस नहीं दिए, वो तो तैयार भी नहीं है देने को। मैनेजर कहता है कि तो ठीक है, पुलिस से बात करते हैं, डंडे पड़ेंगे ना तो पैसे क्यों नहीं देगा। वही दोस्तों भास्कर अर्जुन को बताता है कि सुबह से कंचना कहीं गायब है, वो अपना फ़ोन भी घर पर भूल गई है। उसके दोस्तों ने बताया है कि उसने कंचना को किसी ऐसी गाड़ी में बैठते हुए देखा था जिसमें काफ़ी सारे स्टिकर्स लगे हुए थे। ये सुनकर अल्लू अर्जुन की तरह डायलॉग मारते हुए कहता है, देखिए होने वाले ससुर जी, शाम तक आपकी बेटी आपके घर पर होगी, ये मेरा वादा है आपसे। ऐसा बोलते हैं अर्जुन पता नहीं यार, इसके बाद ना अर्जुन उस गाड़ी को ढूंढने निकल जाता है। दोस्तों तभी उस रास्ते में कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ उसके घर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। वहीं खड़े लोगों से पता चलता है कि ये गाड़ियाँ उस बंदे के घर जा रही हैं जिसके अकाउंट में बैंक वालों ने गलती से पैसे डाल दिए थे और वो दे नहीं रहा था। दोस्तों अर्जुन समझ जाता है कि ये लोग तो हमारे घर की बात कर रहे थे। तो वो सुब्रमण्यम से कहते हैं कि पापा अब हम कुछ, अब आपके हाथ में जो भी है संभाल लेना, क्योंकि मैं कंचना को बचाने जा रहा हूँ। अगर आपने ये करके दिखा दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा आप ही मेरे अल्लू अरविंद हो, और फिर अल्लू अरविंद को तो मैं अलविदा कह दूंगा और मैं आपको अपना असली पिता मान लूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुब्रमण्यम को भी दोस्तों फिल्मों वाला जोश आ जाता है और वो पूरे एटीट्यूड के साथ दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि आज MLA भी क्यों ना आ जाए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर अर्जुन को भी गाड़ी मिल जाती है जिसके अंदर कंचना का पुराना आशिक उसका अपहरण करके कहीं लेकर जा रहा होता है दोस्तों। और तभी उसकी गाड़ी के सामने हीरो की एंट्री मारते हुए अर्जुन पहुंच जाता है और अल्लू अर्जुन की तरह पुष्पराज बनते हुए थप्पड़ से थप्पड़ मारकर अपने पुराने आशिक को वहाँ से भगा देता है। अब अर्जुन वहाँ से तुरंत अपने घर आता है, वहाँ जहाँ पुलिस वाले स्वागत में पहुँच चुके होते हैं दोस्तों। लेकिन ये स्वागत इनका नहीं बल्कि कैलाश का होने वाला था, क्योंकि दोस्तों आखिरी अकाउंट होल्डर जिसने बैंक को 10 लाख नहीं लौटाए थे वो सुब्रमण्यम नहीं बल्कि उसका पड़ोसी कैलाश है। ये देखकर सुब्रमण्यम की घबराहट 1 मिनट में छूमंतर हो जाती है और वो तुरंत पुलिस वालों से कहता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो मेरा पड़ोसी है, चलिए चलिए मैं आपको ना वहाँ लेकर चलता हूँ, चलिए आइए। इसलिए पुलिस वाले कैलाश की सेवा करते हुए उसे अपने साथ लेकर जाते हैं दोस्तों। सुब्रमण्यम बड़ा खुश होता है कि ये कैलाश बहुत बनता था ना अपने आप को, बढ़िया हुआ, उल्टा मुझे बोल रहा था कि नीचे से डंडे पड़ेंगे तो सारा पैसा निकाल लेगा, लेकिन अब उसके साथ जो होने वाला था भगवान जाने। पर दोस्तों इससे अभी भी सुब्रमण्यम और अर्जुन परेशान है कि अगर वो 10 लाख बैंक वालों ने गलती से नहीं भेजे तो मेरे में अकाउंट में 1 करोड़ कैसे आए, फिर वो किसने भेजे होंगे। और तभी रानी फ़ोन करके सुब्रमण्यम से कहती है, देखो मेरे पास एक खुशखबरी, हमारा सपना नया घर बनाने का अब पूरा होने वाला है। तो तेरी माँ को बहुत ही बुरा लगा, भला कहते थे ना कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन देखो उन्होंने 1 करोड़ मेरे अकाउंट में डलवाए थे और 10 लाख का इंश्योरेंस भी करवा रखा था जो अब उनके मरने के बाद किसी भी टाइम हमें मिल जाएगा। और जैसे ही मैं घर आऊँगी हमने ना घर की शुरुआत कर देंगे। दोस्तों ये सुनकर सुब्रमण्यम के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है, वो तो बिल्कुल पाताल में समा जाता है। उसे अब समझ में आता है कि जिन पैसों को वो अपना समझ के सोच रहे थे कि किसी और के हैं, हमने तो वो उड़ा दिए। इंश्योरेंस के पैसे थे जो कि उसकी सासू माँ के मरने पर मिले थे। वो अर्जुन से कहता है कि बेटा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें। तो दोस्तों सुब्रमण्यम और अर्जुन पहले से खरीदी भी जा चुकी थी और सारी चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हैं ताकि पैसे रिटर्न आ जाएं और सुबह मंडे में हम सभी चीज़ों को लेकर डाल देंगे। और तब एक बंदा आकर लाख में उन्हें 3 लाख रुपये दूंगा, मुझे वो सारा सामान बेच दो, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 1 लाख है बचे हुए हैं। 2 लाख में सामान दुकान में पहुँचाने के बाद अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। बेचारा सुब्रमण्यम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस कर 2 लाख का सामान 1 लाख में दे देता है दोस्तों। जिसके बाद तो घंटों निकल जाते हैं, लेकिन वो बंदा ना तो उसके पैसे ट्रांसफ़र करता है उसके अकाउंट में और ना उसे फ़ोन करता है, उल्टा उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। हो गई ना एक और मुसीबत, जोड़ते जोड़ते करीब 3 लाख रुपये 6 लाख रुपये जमा तो कर लेते हैं, कभी 3 करे किसी से, कभी कुछ बेचा कभी कुछ बेचा, तो 6 लाख तो कर ही लेते हैं दोस्तों। सुब्रमण्यम और अर्जुन फिर गोविंदा के पास जाते हैं और उससे 6 लाख उधार देने की मांग करते हैं। गोविंदा कहते हैं देखो मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ऑफर है, एक तो 6 लाख दूंगा, 2 महीने में उसका 12 लाख देना होगा, और या फिर दूसरा रानी की नौकरी छुड़वा दूंगा, और क्योंकि उसके सबके सामने मुझे बेइज्जती करके मेरा ईगो हट कर दिया था। अगर तुम्हारी पत्नी
पति ने अपनी नौकरी छोड़ दी तो ये 6 लाख तुम्हें फ्री में रख लेना। दोस्तों ये सुनकर सुब्रमण्यम भड़क जाता है कि पिछले 25 साल से मेरी पत्नी मेरा घर चला रही है और तू कह रहा है कि मैं उसकी नौकरी छुड़वा दूँ। नहीं चाहिए तेरे पैसे, मुझे अब दूसरा तरीका निकाल लेंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते, तो बात यह है कि ये लोग हैं फटीचर। बैंक ऐसे लोगों को लोन क्यों देगा जो पैसे लौटा ही नहीं पाए, इसलिए बैंक में ना लोन देने के लिए इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगले सीन में रानी अब मंडप को फोन करके कहती है कि कल मेरा भाई रुपेश आ रहा है, तुम उनको ना 10 लाख रुपए दे देना। वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है ना, वो घर बनाने का काम भी शुरू कर देगा। बेचारा सुब्रमण्यम फिर से परेशान हो जाता है कि रानी को आने में करीब 10 दिन बचे थे, लेकिन अब तो कल 10 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा, कैसे होगा। ये सोचते सोचते दिन निकल जाता है और अगले दिन दोस्तों रुपेश और आ जाता है घर पर। सुब्रमण्यम डरते डरते सारा माजरा उसको बता देता है कि यार यहाँ पर क्या क्या हुआ। रुपेश के तो कान से खून निकलने लग जाता है कि बाप रे बाप कितना बड़ा कांड कर दिया तो तुम लोगों ने। वो कहता है कि देखो मेरे पास अब एक आइडिया है, मेरा एक दोस्त है जो यूएसए में रहता है, वो ना ये ट्रेनिंग वगैरह का काम करता है। अगर हम उसको 4 लाख रुपए देंगे तो वो 2-3 दिन में 4 से 10 गुना दे देगा। ये सुनकर सुब्रमण्यम और अर्जुन खुश हो जाते हैं दोस्तों कि अरे वाह इतनी जल्दी पैसे डबल। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि पैसे नहीं बढ़ते, कई लोगों का भी हेरा फेरी वाला मामला तो आता ही है और 21 दिन में पैसे डबल और सारे पैसे डूब गए। और जैसा हम सोच रहे थे दोस्तों वही हो जाता है। 4 लाख देने के बाद रुपेश का दोस्त फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद करके रख देता है। इससे अब रुपेश भी परेशान हो जाता है कि यार उसके ऊपर तो पहले से मुसीबत थी, मैंने इनके 4 लाख और डुबो दिए। तब रुपेश का दोस्त फेस्ट कंट्रोल में काम करते हुए कहता है कि यूएसए में नहीं दोस्तों बल्कि इंडिया में, क्योंकि उसने रुपेश से झूठ कहा था कि वह यूएसए में ट्रेनिंग का काम करता है, जबकि असल में तो वो इंडिया में ही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा था। उसे पकड़वाने पर वो कहता है कि मैंने तो सारे पैसे खा लिए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं 4 लाख कहाँ से दूंगा। दोस्त तीनों परेशान हो जाते हैं दोस्तों कि कैसे मुसीबत में मुसीबत आ रही है, अब सब खत्म हो गया, अब 1 रुपया भी नहीं बचा। इसलिए कोई चारा ना होने पर सुब्रमण्यम एटीएम वॉच की नौकरी के पर लग जाता है, क्योंकि अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यारी उसे अपनी पत्नी की नौकरी थी जिसने जान तोड़ मेहनत करके घर चलाया था, तो वह उसकी नौकरी नहीं छुड़वा सकता था। उसी के साथ साथ दोस्तों अर्जुन भी फूड डिलीवरी बॉय बनकर कुछ पैसे कमाना शुरू कर देता ताकि उन्हें काम अच्छा सा मिल जाए। देखकर रानी उन्हें पैसे खर्च करने पर माफ़ कर दे। सच में दोस्तों पैसों से कुछ किया या नहीं किया, लेकिन बाप बेटे को सही रास्ते पर जरूर लेकर आ गया था। ये मूवमेंट अगले सीन में लाइफ में इंश्योरेंस कंपनी से एक बंदा आता है जो 10 लाख का चेक लेकर आया होता है, और असल में दोस्तों यही होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के पैसे जो रानी की माँ के मरने पर मिले होते हैं। ये सुनकर तीनों अब फिर से परेशान हो गए थे, यार ये हो क्या रहा है, लाइफ इंश्योरेंस के पैसे यहाँ हैं तो जो हमने पैसे खर्च किए थे वो किसके थे। और तभी रानी सुब्रमण्यम के फोन से करके कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, पर मैं वो खुशखबरी ने तुम्हें आज घर पर आकर बताऊंगी, और पता है इस खुशखबरी से हमारे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। सुब्रमण्यम फिर से सोचने लग जाता है कि क्या पता रानी ने किसी से 10 लाख उधार लियो ताकि हमारे खर्चे खत्म हो जाए और हमें शाम से पहले 10 लाख का बंदोबस्त करना होगा। दोस्तों अब तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए वो आखिरी में गोविंद से 10 लाख रुपए ले लेता है ताकि कुछ महीनों में 20 लाख रुपए दे दे। तभी अर्जुन वहाँ पर आकर उससे कहता है कि पापा मम्मी घर आ गई है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर रुपेश और सुब्रमण्यम तुरंत गोविंद से 1 लाख रुपये लेकर निकल जाते हैं। गोविंद उनसे दोस्तों उसे 10 लाख पर भी नहीं ऑफर रखा था कि रानी की नौकरी छुड़वा दो, 10 लाख ऐसे ही रख लेना, तो रानी ने खुद ही नौकरी छोड़ दी थी। फिर पैसे तो उस सुब्रमण्यम के हुए ना, जिससे दोस्तों उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहता है कि वाह फ्री में 10 लाख मिल गए। बेचारा गोविंद भी सर पटकता रह जाता है कि कैसा ऑफर दे दिया मैंने, फिर 10 लाख गए मेरे सब पानी में। अब सुब्रमण्यम को खुशखबरी बताती है कि 25 साल पहले टीचर वाली नौकरी जो सुब्रमण्यम को मिलने वाली थी, जिस पे कोर्ट ने रोक लगाई थी, आज उस फैसले पर सुनवाई हुई है और ये नतीजा निकला है कि सुब्रमण्यम को वो नौकरी फिर से मिलेगी और 25 साल इंतजार करने की वजह से 30 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। यही वजह है दोस्तों कि रानी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब सुब्रमण्यम का गवर्नमेंट जॉब का सपना भी पूरा हो गया था, इसे कमाने की जरूरत ही नहीं थी। सुब्रमण्यम की आंखों में खुशी के आंसू बह जाते हैं दोस्तों कि मेरा 25 साल का इंतजार खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों एक सवाल ये अभी भी रह गया था कि फिर वो पैसे थे किसके, सुब्रमण्यम अकाउंट में जो आए थे। इसका जवाब भास्कर सुब्रमण्यम को आकर कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरा चश्मा टूट गया था, चश्मे के बगैर मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, मैंने चश्मा बनाने को दिया था। लेकिन इसी बीच जब मैं बैंक में काम कर रहा था तो एमएलए का एक आदमी आया जिसने मुझे 1 करोड़ का एक दिया था, डालने को कहा था। उस चश्मा ना होने की वजह से गलती से मैंने तुम्हारे बैंक में वो पैसे डल गए थे, वो किसी और के अकाउंट में डाल दिए थे। तब से एमएलए ने मुझे परेशान करके रखा हुआ था कि कहाँ गए मेरे पैसे, मुझे धमकी भी दे रहे थे। इसलिए मुझे कंचना की शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे वह सब उसे दे दिए थे और अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं कंचना की शादी में अर्जुन को कुछ नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों
सुब्रमण्यम समझ जाता है कि जिसके अकाउंट में भास्कर ने पैसे डाले थे वह मेरा ही अकाउंट था, पर वो भास्कर को उसके बारे में कुछ नहीं पता था दोस्तों। लेकिन वो बिना 1 रुपया भी लिए अपनी तरफ से शादी की हामी भर देता है और ये सब खबर सुनकर भास्कर बड़ा खुश हो जाता है और मूवी आखिरी सीन में बड़े धूमधाम से खत्म होती है। यहाँ जहाँ कंचना और अर्जुन की शादी हो रही है दोस्तों, इसी से हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको मज़ा आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये मिलते हैं